हे गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में, जिसमें से एक पुरानी अपडेट है, उसका रिमाइंडर है, जैसे कि माइनेरियम का। पिछले कुछ दिनों के अंदर माइनेरियम के रिगार्डिंग इतने सारे PMDMs टैग मुझे इतने सारे मिले हैं ग्रुप के थ्रू कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि $6,000 को क्या हम लोग सेल नहीं कर सकते, इसमें क्या इसमें से $500-600 भी नहीं निकाला जा सकता है? तो क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्या यहाँ पर रिस्क है दोस्तों, और क्यों मैं मना कर रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी ट्राइबल बुक्स, हैमर NFT एंड CMC NFT के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। होपफुली आप सबने अपनी दिवाली को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये जो अपकमिंग ईयर है एंड ये वाला जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा हो। इस जो 2020 जिस तरीके से बीता है, इस तरीके का ना हो, और सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ अच्छे से हो, और मार्केट भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। एयर ड्रॉप्स भी दिस ईयर बहुत कम आए हैं कंपेरेटिव टू प्रीवियस ईयर। सो विश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में बहुत सी चीज़ें आएंगी जिसके थ्रू हम लोग फ्री में अर्न कर पाएंगे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो बाकी अपडेट रहना ज़रूरी दोस्तों, कम्युनिटी में अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। तो अभी हम लोग बात करते हैं प्रीवियस अपडेट के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप में से किसी के पास कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, या कोई भी आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो उसको शेयर करना, कि जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक मिल सके, ठीक है। एंड कुछ डाउट्स हो प्रीवियस एयर ड्रॉप के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो भी आप लोग आगे पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं और मुझे टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग माइनेरियम के बारे में। माइनेरियम की इतनी अच्छी जो वैल्यू शो कर रहा है, तो उसमें से बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हम इसमें से $200-300 भी नहीं निकाल सकते एटलीस्ट। तो दोस्तों $200-300 वाली बात नहीं है, अगर निकालेंगे तो पूरे निकालेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो हम लोगों ने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था, इसका यही सोच के ज्वाइन किया था कि माइनेरियम अगर हमें कुछ प्रॉफिट दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, क्योंकि पहले से इस पर काफ़ी ज़्यादा डाउट था, काफ़ी ज़्यादा शक था, और वो शक अब यकीन में कन्वर्ट हो चुका है कि माइनेरियम जो है वो शेड प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने जब इसको ज्वाइन किया था तब इसकी वैल्यू इतनी शो कर रही थी, लेकिन अभी $6,000 यहाँ पर शो कर रहा है। और जो टोकन थे दोस्तों, वो सिंपली जस्ट हमें एड्रेस सबमिट करने पर ही मिल गए थे, बिना किसी टास्क के, ठीक है। अब जो टोकन हमें यहाँ पर मिले हैं, अगर मैं यहाँ पर इसकी जो अपडेट है, इस अपडेट के मुताबिक इसमें जो इंस्ट्रक्शन इन लोगों ने दिए हैं, इसमें इन्होंने बोला है कि आपको लेवल 3 में अपने टोकन्स को ले जाना पड़ेगा, लेवल 3 में अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसकी एक्टिवेशन फीस 0.9 इथेरियम है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे ये बेनिफिट हमें मिलेगा कि हम लोग माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने टोकन को। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें ये वाली फ़ीस, इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी जिसका कोई मतलब नहीं बनता। 0.9 इथेरियम बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी देखें तो 0.1 BTC इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर 3-4 लोगों ने मिलकर सेल भी कर दिया तो उसकी वॉल्यूम कब ख़त्म हो जाएगी, कहाँ पर चली जाएगी, पता नहीं चलेगा, और कोई सेल नहीं कर पाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए दोस्तों, तो ये स्कैम है। इतनी ज़्यादा फीस लेकर ये हमें टोकन अनलॉक करके दे रहे हैं, जिसका मार्केट में कोई भी बुनियाद नहीं है, कोई भी इसकी यहाँ पर इसकी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हाई रिस्क लेना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो आप में से किसी को उसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तरफ से अपने माइंड को बिल्कुल हटा लो। अगर आपके वॉलेट के अंदर ये पड़ा हुआ है और वहाँ पर एक अच्छी वैल्यू दिखा रहा है, तो जस्ट वो आपके वॉलेट की शोभा बढ़ा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसको वैसे ही पड़ा रहने दो और देखते रहो। तो अभी दोस्तों यहाँ पर माइनेरियम के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा कि माइनेरियम में कुछ भी नहीं है, अब इसकी तरफ से दिमाग बिल्कुल हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रैवल बुक्स के बारे में। तो ट्रैवल बुक्स की तरफ से दोस्तों अभी ये 13-14 घंटे पहले एक अपडेट आई है कि यहाँ पर जो क्वेस्ट था, जिसके अंदर से रैंडम लोगों को और जो सभी को कुछ ना कुछ NFT मिलने वाली थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताया गया है कि इस NFT में यहाँ पर जो कोड्स थे इनके, जो लीक हुए थे पब्लिकली, तो ये बेसिकली कोड जो थे वो पब्लिकली लीक नहीं करने थे। अगर आपने किसी कोड को फाइंड किया है, उसका सोर्स भी आपको पता है और आपने पूरी मेहनत करके फाइंड किया है, तो उसको लीक नहीं करना था और उसको प्राइवेट ही रखना था। अगर आप प्राइवेटली किसी का शेयर करो तो ठीक है, लेकिन पब्लिकली उसके साथ शेयर नहीं करना था। जैसे कि हम लोगों ने पब्लिकली एक दूसरे की मदद करने के लिए उसको शेयर कर दिया था। उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि मेन वही रीज़न था कि जिसकी उसकी वजह से कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और दोस्तों वो प्रॉब्लम अगर हम लोग शेयर नहीं करते तो कोई और ना कर देता, ठीक, कोई और कर देता, तो मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी। लेकिन इसके बारे में सभी को प्राइवेट रहना था, सभी को ये जो कोड थे वो प्राइवेटली शेयर कर सकते थे, लेकिन पब्लिकली शेयर नहीं करने थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये कोड थे ना, जो सीक्रेट कोड्स थे वो वायरल हो चुके थे मार्केट के अंदर, और सभी को शॉर्टकट चाहिए कि बस कोड मिल जाए तो कोई भी अपना पुट कर सके कोड वहाँ पर, और उसको वो NFT के लिए एलिजिबल हो जाए। तो यहाँ पर सब कुछ इतना ईजी नहीं होता, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि जो कोड्स हम लोगों ने पुट करे थे, सीक्रेट कोड्स थे,
उनको ही इन लोगों ने चेंज कर दिया। तो जब बाद में हम लोग कोड डाल रहे थे वो कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई थी सभी के साथ। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने एक बात और लिखी है जिसका मतलब थोड़ा मुझे कम समझ में आया। और 1 सेकेंड, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर बिल्डिंग द ट्राइबल बुक्स क्वेस्ट वी यूज sweepwidget.com। यानी कि स्वीप विजेट दोस्तों एक वेबसाइट है जो कि गिवअवेज के लिए या कॉन्टेस्ट प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली लोग। तो एक लैडर विजेट होता है जिसके अंदर हम लोग टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र के लिए कि कौन कौन से टास्क कैसे कैसे करने होते हैं, उस तरीके का एक टूल है। एंड एज इट्स टर्न्ड आउट द सर्विस हैज़ अ बग दैट अलाउ यूज़र टू ड्रॉ आउट द कोड्स फ्रॉम द साइड ऑफ द क्लाइंट। अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि एक बग था जो कि यूज़र की मदद कर रहा था, यूज़र को अलाउ कर रहा था कि कोड को ड्रॉ करने के लिए। अब ये किस तरीके का बग था मुझे समझ में नहीं आया। शायद हो सकता है कि किसी ने इस बग को फाइंड किया हो तो उसकी मदद से उसको बिना सोर्स को फाइंड किए हुए उसको कोड मिल गए हों, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बताया कि इसमें बग था जिसकी वजह से यूज़र ने कोड को फाइंड कर लिया। तो हो सकता है कि जो अगर मैं इसकी वेबसाइट पर अगर आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर जो क्वेस्ट वाला पेज था, हो सकता है कि इस पेज के सोर्स कोड में जाकर, मैंने इसको चेक नहीं किया बेसिकली, तो हो सकता है यहाँ पर जो बग इन लोगों ने बताया है कि जैसे कि यहाँ पर हमें जो सीक्रेट कोड चाहिए थे, तो अगर मैं इस पेज के सोर्स कोड में जाता हूँ तो सोर्स कोड में जाने के बाद डायरेक्टली मुझे वो कोड ऑलरेडी इस कोड के अंदर ही मिल जाते हैं बिना किसी मेहनत किए। तो यहाँ पर शायद ये बग हो सकता है इस स्वीप विजेट के टूल में, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि जो कोड थे वो वायरल हो गए थे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने कोड को चेंज किया और वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हो गए थे, तो फिर वो इस क्वेस्ट का मतलब कुछ रह नहीं गया। तो बेसिकली तो यहाँ पर ये बग बताया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जिन लोगों ने यहाँ पर जो रॉन्ग कोड, यानी कि जिन लोगों ने बिना किसी मेहनत किए कोड को फाइंड करा होगा और वहाँ पर पुट किया होगा, तो उन सभी के 5-5 पॉइंट्स पर चीटर के यहाँ पर वर्ड के हिसाब से यहाँ पर काटे गए हैं, पर सीक्रेट कोड के हिसाब से। सो बेसिकली यहाँ पर जो NFT मुझे रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ आपको, मैंने इसको सेल पे लगा दिया है। सबसे पहले तो मैं इसको सेल से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब इन्वेंट्री पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कौन सी NFT रिसीव हुई है। तो यहाँ पर जो मुझे NFT रिसीव हुई है वो हुई है कॉमन, जबकि हम लोगों ने इससे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर अर्न कर लिए थे, हमारी एंट्री ज़्यादा थी। तो कितने लोगों को कौन कौन सी NFT रिसीव हुई है उसके बारे में तो अभी पता चल ही जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जिनके पॉइंट्स काटे गए थे उनको ओनली बहुत सारे लोगों को, मतलब ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ लोगों को कॉमन NFT यहाँ पर दी गई है। और जिन लोगों ने यहाँ पर ये बताया गया है कि जिन लोगों ने यहाँ पर सोर्स कोड को सबमिट किया था और उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उनका प्रूवेंस का यहाँ पर, कि प्रूफ दे सकें कि उसका सोर्स कहाँ पर है, यानी कि सीक्रेट कोड का सोर्स कहाँ पर है। लेकिन अजीब बात दोस्तों ये है कि इन लोगों ने हमसे कोई प्रूवेंस के लिए कुछ टास्क लिया ही नहीं, यानी कि हम अपना प्रूफ कैसे सबमिट करें कि हमें उस कोड के बारे में उसका सोर्स पता है। तो वो चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने नहीं पूछी और बिना पूछे ही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी ने प्रूवेंस को एक्सप्लेन ही नहीं किया या सबमिट नहीं किया। अब जब पूछेंगे तभी तो सबमिट कर पाएंगे ना, तो वाली बात है। और बस अब जो भी दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने एक स्प्रेडशीट को शेयर किया है, इस स्प्रेडशीट में बताया गया है कि कितने लोगों को यहाँ पर कौन कौन सी NFT मिली है। तो रेयर बुक कितने लोगों को मिली है, यूनिक एंड रेयर NFT किसको मिली है और कॉमन NFT किसको मिली है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर सिर्फ ओनली कॉमन मिली है। आप में से किसी को इनमें से कुछ मिला हो तो बता देना, एंड कि एटलीस्ट किसी को तो कुछ मिले अपनी कम्युनिटी में से यहाँ पर। और देखते हैं क्या इसकी वैल्यू है दोस्तों। बेसिकली यहाँ पर जो करंटली अगर हमें इसको सेल लगाना है तो सेल कैसे लगाना है, तो जैसे कि ये वाली जो NFT यहाँ पर आपको लिस्ट मार्केट में ऑप्शन मिल रहा है, या फिर आप मार्केट में जाते हो और यहाँ पर ट्रैवल बुक सेलेक्ट करते हो तो सेल NFT यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है। एंड यहाँ पर जो लिस्ट ऑन मार्केट का ऑप्शन है, इसमें जाकर आप लोग अपनी NFT की यहाँ पर प्राइस सेट कर सकते हो कि कितने वैक्स टोकन के हिसाब से आप लोग सेल करना चाहते हो। तो वैक्स जो प्लेटफॉर्म है इसका टोकन ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, जिसकी वैल्यू इतनी है और इसके हिसाब से हमें प्राइस को सेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी कन्फर्मेशन के लिए, यानी कि कोई भी लिस्ट करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए वैक्स टोकन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मेरे पास 0 अमाउंट है वैक्स टोकन का, लेकिन मैं इसको लिस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे कि जो कॉमन NFT है उसकी मार्केट के अंदर जो यूजुअल वैल्यू है, अगर हम इसको जाकर देखते हैं, यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर जो कॉमन NFT की जो वैल्यू लगा रखी है वो ज़्यादातर $2 से लेकर $4 के बीच में लगा रखी है, और कुछ लोगों ने उससे ज़्यादा भी लगा रखी है। तो दोस्तों वैल्यू सेट करना तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है
कि इसकी एक्चुअल में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, और वो वैल्यू तभी पता चलेगी जब कोई इसका यूज़ केस होगा और जब कोई इसको बाय करने के लिए आएगा। अभी जब कोई इसको बाय करने वाला ही नहीं होगा और हम जस्ट प्लेस करते जाएंगे बिड, तो नहीं पता कि वो कितने में सेल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कई लोग इसी बात से काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो चुके हैं कि NFT का एयर ड्रॉप हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, NFT हमें मिल भी जाती है, लेकिन जब सेल करने वाली बात होती है तो हम वहाँ से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। दोस्तों, अगर एयर ड्रॉप हंटर की नज़र से आप इस चीज़ को देख रहे हो तो ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हर कोई अपना प्रॉफिट निकालना चाहता है, लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट की तरफ देखें तो ये भी देखना ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्ट का यूज़ केस क्या बन रहा है। हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन हमने यही सोच के किया है कि NFT का ट्रेंड है और किसी भी NFT को मिस नहीं करना। हो सकता है कि कुछ ना कुछ NFT कुछ ना कुछ प्रॉफिट किसी ना किसी को दे जाए, तो क्या पता। ठीक है, तो ज्वाइन करने में हमारा एटलीस्ट कुछ गया नहीं है, लेकिन देखना यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है ट्राइबल बुक्स, ये लोग क्या यूज़ केस निकाल के लाते हैं इस NFT का। यहाँ पर स्टेकिंग का प्रोसेस लेकर आते हैं या कोई और यहाँ पर लेकर आते हैं सिस्टम जिसकी मदद से यहाँ पर इस NFT का यूज़ केस बने और जो बायर्स हैं वो इसको बाय करने के लिए यहाँ पर आए, जिससे इसकी डिमांड आए। ठीक है, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, इसकी ये वैल्यू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर बता रहे हैं कि कॉमन NFT की जो वैल्यू है $2 से लेकर $4 के आसपास यहाँ पर एवरेज प्राइस सेट है। किसी ने तो $300-400 भी लगा दिए, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर मैं भी अगर इसको सेल करने के लिए लगाऊंगा तो करीब 100 वैक्स टोकन के आसपास ही इसको लगाऊंगा। सो देखते हैं, मैं ऑप्शन यहाँ पर लगा सकता हूँ, जैसे कि सेल NFT पर क्लिक किया, लिस्ट मार्केट पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन पे चला जाता हूँ, यहाँ पर 120 में वैक्स लगा देता हूँ। मुझे नहीं पता दोस्तों एक्चुअल में कितनी वैल्यू है, लेकिन जो मार्केट में एवरेज वैल्यू है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 5 दिन का यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम दे देते हैं कि 5 दिन तक ये ऑप्शन सेट रहेगा और कोई अपनी बिड प्लेस करना चाहे तो बिड प्लेस कर सकता है। एंड कोई इसको 100 वैक्स टोकन में बाय करना चाहता है तो उसका नोटिफिकेशन मुझे मिल जाएगा। एंड जैसे ही मैं उसको अलाउ कर दूंगा, अप्रूव कर दूंगा कि हाँ मैं 100 वैक्स टोकन में इसको सेल करना चाहता हूँ, तो उसको वो बाय कर लेगा। तो जैसे कि मार्केट में अगेन जाते हैं, यहाँ पर ट्रैवल बुक्स पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने सेलिंग पे लगाई है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर लिस्ट हो चुकी है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर फिनिश होती है ट्रैवल बुक्स के बारे में अपडेट। बाकी इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग रीड कर लेना जो भी आपको समझ में आता है एंड समझने की कोशिश कर लेना। बाकी यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो बिड अपनी प्लेस करना चाहो तो, और कोई फर्दर अपडेट आती है कि क्या इसका यूज़ केस है, क्या हम NFT को स्टेक कर पाएंगे या कुछ और यहाँ पर कोई यूज़ केस बनता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा जैसे ही ट्रैवल बुक्स वाले अनाउंस करते हैं कुछ भी। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हैमर NFT के बारे में। दोस्तों यहाँ पर यह हैमर NFT के अंदर जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था FOMO NFT वाला, ये एक इवेंट था अलग। तो जो NFT हम लोगों ने एयर ड्रॉप में ज्वाइन करी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही लोगों को हो चुका है, मुझे भी यहाँ पर मिल चुकी थी NFT। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो NFT थी इनकी वेबसाइट में कुछ इशू था, वो वेबसाइट ढंग से काम नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ पर क्लेम, मेरा भी क्लेम हो गया था, बहुत से लोगों ने क्लेम कर लिया था और क्लेम करते वक्त कोई भी हमें इथेरियम की फ़ीस नहीं देनी थी। उसके बाद कुछ लोग बोले कि क्लेम करने के लिए हमें इथेरियम में फ़ीस देनी पड़ रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर जो क्लेम करने का जो आपको ऑप्शन शो करा था ये एयर ड्रॉप प्रोग्राम का नहीं है, ये इनका अलग से एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था FOMO वाला, जो कि 4-5 दिन से चल रहा था और अभी ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेम करने का जो ऑप्शन आ रहा था इसके लिए हमें फ़ीस इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि इस प्रोग्राम की कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पर फ़ीस देनी पड़ेगी और इसकी जो एक क्लेम करने की वैल्यू है वो करीब यहाँ पर $30-40 लग रही है फ़ीस में, यानी कि 0.06 इथेरियम तो यहाँ पर इस NFT बॉक्स को, इस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने की फ़ीस देनी पड़ रही है। उसके बाद अलग से ट्रांजैक्शन फ़ीस और देनी पड़ रही है। तो पहली चीज़ तो ये थी। तो इनका जो रूल था उस रूल के अंदर यहाँ पर ये बताया गया था कि ये एक लॉटरी गेम है जिसमें आप इस NFT, इस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करते हो तो इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर कुछ इथेरियम या फिर कुछ NFT आपको मिल सकती है। कोई भी NFT मिल सकती है फ्री में नहीं, सॉरी, कोई भी NFT आपको मिल सकती है, कुछ इथेरियम मिल सकते हैं। प्लस अगर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हो तो इन्वाइट करने के साथ ही साथ आपको इथेरियम का कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। इथेरियम्स के टर्म्स में कुछ डायरेक्टली आपको इथेरियम मिलेंगे और 3 फ्रेंड को इन्वाइट करने पर यहाँ पर ये बताया गया था कि आपको एक बार यहाँ पर जो क्लेम करने के लिए गिफ्ट है वो फ्री मिल जाएगा। यानी कि जो फीस आपको देनी पड़ रही है इसको क्लेम करने के लिए, अगर आप 3 फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो उसको आप लोग बिना फीस दिए यहाँ पर जस्ट ओनली गैस फीस देनी है, गिफ्ट बॉक्स की फ़ीस नहीं देनी। तो उसमें आपको एक गिफ्ट बॉक्स फ्री मिल जाएगा जिसके अंदर कोई भी NFT या कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, एंड हर एक 24 घंटे के अंदर जो भी लास्ट पर्सन इस NFT बॉक्स को, गिफ्ट बॉक्स को ओपन करेगा उसको यहाँ पर इस टोटल पूल में कलेक्ट हुए जितने भी इथेरियम है उसका 50% अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया हुआ था।
एंड लकी डॉग में यहाँ पर बताया गया है कि 666 लकी पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली यहाँ पर जितना 50% अमाउंट होगा इस पूल का उसका मिलेगा, उसमें डिवाइड हो जाएगा वो। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये टोटल ओवरऑल मिलाकर नॉनसेंस वाला प्रोग्राम था जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो इथेरियम की फीस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों ने किया होगा, सो बेसिकली तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी के प्रॉफिटेबल था, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके बारे में आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर फ़ीस ज़्यादा थी, प्लस इसके अंदर प्रॉफिट बहुत कम लोगों को होता और नुकसान बहुत ज़्यादा लोगों को होता, इसलिए इसको शेयर करना का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये फिनिश हो चुका है तो इस पर से कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन यहाँ पर जो हमें NFT मिली है इसकी, उसके बारे में तो ऑलरेडी मैं अपडेट दे ही चुका हूँ कि लास्ट वाली वीडियो में आपको बताई थी हैमर NFT के बारे में। तो वही है इसके बारे में, मार्केट में बिड लगा सकते हैं आप, सेल हो जाती तो ठीक है, और दैट्स इट। एंड इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं CMC NFT के बारे में। तो दोस्तों CMC वाली जो NFT हम लोगों को रिसीव हुई थी, बेसिकली हम लोगों ने इंजन का जो यहाँ पर प्रोग्राम ज्वाइन किया था उसमें इंजन वालों की तरफ से रिसीव हुई थी। ये कॉइन मार्केट कैप की NFT इंजन वालों की तरफ से मिली थी। तो इंजन की मार्केट के अंदर, ओपन सी पर जो इंजन है इसकी मार्केट के अंदर ही ये NFTs अवेलेबल है, यहीं पर ये बाय और सेल लग रही है, बहुत से लोगों ने अपनी बिड को प्लेस कर रखा है। तो रिसेंटली यहाँ पर जो इसकी सेल हुई थी उसके बारे में आपके साथ मैंने पोस्ट शेयर करी थी कि यहाँ पर 0.05 और 0.06 इथेरियम में यहाँ पर इसकी बिड एग्जीक्यूट हुई है, एंड कुछ ये वाली NFT हैं जो सेल हुई हैं। तो इसी रेट के आसपास आप लोग भी ट्रेडिंग बिड लगा सकते हैं, क्योंकि जिस रेट पर ये बाई हुई हैं कि वही इसका एक पर्टिकुलर रेट माना जाता है, क्योंकि इसका कोई यूज़ केस तो है नहीं जिसकी वजह जिसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि हाँ इसकी पर्टिकुलर इतनी वैल्यू तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो कोई जब तक यूज़ केस नहीं है तो जितने पे सेल हो जाए तो उतना ठीक है। तो बेसिकली आप जब यहाँ पर आएंगे रिसेंटली सोल्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं कि रिसेंटली इंडियन मार्केट के अंदर कौन कौन सी NFT सोल्ड हुई हैं। तो आप देख सकते हैं रिसेंटली यहाँ पर ये वाली NFT दिखा रहा है, वही सेम जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था वही है ये। तो ज़्यादा NFT भी सेल नहीं हुई है, इसकी डिमांड नहीं है इसलिए सेल नहीं हुई है। तो बस बिड लगा के रख सकते हैं, अगर कोई ख़रीदने वाला आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसी बिड लगी रहेगी। ठीक है, सो ओवरऑल दोस्तों ये है NFT का जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों कि करंटली मेरा मानना जो है ये जस्ट अभी हाइप है। हाइप के अंदर जो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं वो हो रही हैं, मतलब लोग जितना हाथ पर इधर से उधर उछाल रहे हैं उतना ही है, लेकिन हम लोगों को फ्री में मिल रही है, हम लोग कुछ दे नहीं रहे हैं, तो इसको क्लेम करने में तो कुछ नहीं जाता, और नहीं करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लेम करना है या नहीं करना। लेकिन दोस्तों मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपके साथ जो भी अच्छी वैल्यूएबल प्रोजेक्ट के जो NFT एयर ड्रॉप हैं या कोई भी एयर ड्रॉप इवेंट है उसको मैं शेयर कर पाऊँ, जिससे कि एटलीस्ट उसको हम लोग ज्वाइन करके जो फ्री का प्रॉफिट है दोस्तों उसको अर्न कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि हमें इवन इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, तो एटलीस्ट उसको ग्रैब तो कर ही सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही अपडेट्स हैं इन NFT के बारे में। अगर आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हों या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जल्दी मिलेंगे किसी न्यू अपडेट वीडियो के साथ, किसी न्यू एयर ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।